Hello, my dear students. Welcome to Adda 24/7. I am your mentor Ritika, and today I have brought this video जहाँ पे मैं करवाने वाली हूँ आपको इकोनॉमी रिलेटेड कुछ स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स और ये स्पेसिफिकली SBI CBO एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट किया गया है सीरीज, जहाँ पे मैं आपको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये 3 दिन मिलती हूँ रात को एंड वी कवर द इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो रिलेटेड हैं इकोनॉमी के करंट अफेयर्स से और कॉन्सेप्ट्स भी कवर करते हैं हम। तो दिस इज गोइंग टू बी क्लास 2। क्लास 1 में ले चुकी हूँ और क्लास 1 में हमने क्या कवर किया था? जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज किया था और उसकी एक्सप्लेनेशन। फिर हमने जीडीपी डिफ्लेटर किया था और जाते जाते मैंने आपको एनडीपी भी बता दिया था। ठीक है, आज मैं क्या करवाने वाली हूँ उससे आगे बढ़ेंगे। जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड जीवीए। तो इसके साथ में ना जो आपकी नेशनल इनकम का मेजर है वो मैं कंप्लीट करना चाह रही हूँ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका ये रहने वाला है। एंड if you haven't subscribed to our YouTube channel yet, before we move on, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देती हूँ, प्लीज इंश्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यू हिट दैट बेल बटन। उससे क्या होगा ना, जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप कोर्स बाय करते हैं, जो कि हमारा CBO का कोर्स अब लाइव हो चुका है एंड 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप अगर कूपन कोड यूज करोगे जो ऊपर लिखा हुआ है Y754, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो डेडिकेटेड CBO के लिए सीरीज है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना कॉन्सेप्ट एंड आई एम सो हैप्पी आपको पिछली वीडियो मेरी पसंद आई। तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका ये वाला सेक्शन, इसमें भी स्पेसिफिकली जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी में इकोनॉमी वाला सेक्शन। तो 30 मार्क्स आउट ऑफ 120 इसका वेटेज है, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50% वेटेज जो है इकोनॉमी सेक्शन को जाएगी, उसी को केटर कर रहे हैं। ठीक है, चलो करूँ स्टार्ट फिर। सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जैसे मैंने बताया। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो होगा आगे जीडीपी एनडीपी से आगे। तो लास्ट स्लाइड ये थी पिछले लेक्चर की, जहां पे मैंने आपको बताया था दैट जीडीपी इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन। तो जीडीपी में डोमेस्टिक बाउंड्री इंपॉर्टेंट है। एनडीपी की अगर हम बात करते हैं तो एनडीपी में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? डिप्रीसिएशन के। जब आप जीडीपी में से डिप्रीसिएशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी माइनस कर देते हो, आपका आ जाता है एनडीपी। ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन लाई हूं ताकि देखें आपको याद भी है कि नहीं। एनडीपी इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग डैश फ्रॉम जीडीपी। जीडीपी में से हम क्या माइनस करेंगे कि आपका एनडीपी आ जाएगा? वेरी सिंपल, depreciation of plant machinery, appreciation of plant machinery, net exports, subsidies या indirect taxes. तो here your answer is depreciation of plant and machinery. ठीक है, डिप्रीसिएशन का मतलब होता है वियर एंड टियर, जो बाय द वर्च्यू ऑफ यूसेज आप किसी चीज को यूज करते हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वो चीज जब आप माइनस कर देते हो तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आता है आपका। ठीक है, अब अगले कॉन्सेप्ट पे अगर हम बढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन लेके आती हूँ। Dash is the value of all the final goods and services produced by the nationals of a country in a financial year. अगर मैं यहाँ पे इस पूरी डेफिनेशन में nationals की जगह कर देती produced by a country in its domestic borders, तो मेरा आंसर आता GDP। पर ये GDP नहीं है, क्योंकि अब नेशनल मैं हूँ जी। ठीक है, मैं जाकर US में कोई काम स्टार्ट कर देती हूँ तो वो तो मेरी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन वो बोल रहा है कि इस टर्म में वो कैलकुलेट होगा। शाहरुख खान ने जाकर दुबई में एक रेस्टोरेंट बनाया, लेट्स से, या उन्होंने वहां पे कोई बार बनाया। ठीक है, और वहां पे जो अर्निंग हो रही है उनकी, वो यहाँ की जीडीपी में तो काउंट नहीं होगी, चाहे शाहरुख खान हमारे रेजिडेंट हैं, वो काउंट होगा वहां की जीडीपी में। बट इंडिया में कैसे कैलकुलेट होगा? वो इंडिया में उसे कहा जाएगा GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यही मैंने अब आपको पढ़ाना है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। रेजिडेंट या नेशनल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो डिफरेंस होता है आपका, जब हम बात कर रहे हैं आपकी GDP की और GNP की, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इनको टर्म्स को, यहाँ पे D और N का डिफरेंस है। ये आप कैसे याद रखोगे? D का मतलब है डोमेस्टिक बॉर्डर्स, ठीक है, N का मतलब है नेशनैलिटी। तो जीडीपी को जब जीएनपी बनाना है, आप यहाँ पे नेशनैलिटी ऐड कर दोगे बंदे की।
ठीक है। तो जीडीपी का कोई लेना देना नहीं है जी आपकी नेशनैलिटी से। आप यूएस सिटीजन हो, आप स्टीव जॉब्स हो, आप नेपाल से आते हो, आप भूटान से आते हो, आप अगर आके मेरी कंट्री में काम कर रहे हो, आप मेरी कंट्री की जीडीपी को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जीएनपी थोड़ा ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि नेशनल्स इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे रेजिडेंट्स बाहर जाके काम कर रहे हैं वो मेरी जीएनपी में आना चाहिए। नेपाल से, भूटान से, यूएस से लोग मेरी कंट्री में काम करने आ रहे हैं तो वो उनकी जीएनपी में जाना चाहिए, तो मेरी कंट्री से वो माइनस हो जाना चाहिए। दैट इज व्हाट जीएनपी इज। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इनकम ऑफ द फॉरेनर्स इन अ कंट्री इज एक्सक्लूडेड। ये इंपॉर्टेंट है। इनकम ऑफ फॉरेनर्स जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं, बट इनकम ऑफ पीपल हु आर लिविंग आउटसाइड ऑफ दैट कंट्री इज इंक्लूडेड। इसी टर्म को क्या बोला जाता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से आई हुई नेट इनकम की मैंने जितना बाहर से कमाया मेरे नेशनल्स ने वो प्लस कर दो, जितना बाहर के नेशनल्स ने मेरी कंट्री में कमाया वो उनका माइनस कर दो। तो यही डिफरेंस है जी जीडीपी और जीएनपी में। जब जीडीपी में आप ऐड कर दोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आएगा आपका जीएनपी। काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये जो रट्टा मारने का मेथड बताया, जीडीपी को जीएनपी कैसे बनाते हैं। एन स्टैंड्स फॉर नेशनलिटी, तो डोमेस्टिक बॉर्डर कन्वर्ट हो जाएगा नेशनलिटी में अगर नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड से आप उसमें प्लस कर दोगे, ठीक है। अब आप, जब मैंने आपको पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू बेसिकली दैट जीडीपी में से जब आप डिप्रीसिएशन माइनस कर देते हो तो क्या आएगा जी आपका? जब हमने हटा दिया था डिप्रीसिएशन, एनडीपी, है ना। तो ग्रॉस को नेट बनाना है, डिप्रीसिएशन माइनस कर दो। यही फॉर्मूला आप लगाओ अपने जीएनपी में। जीएनपी में जब आप डिप्रीसिएशन माइनस कर दोगे तो क्या आएगा आपका? एनएनपी। तो ये रिलेटेड है एक्चुअली सारी चीजें, अगर आप ध्यान से समझते हो तो। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट इन एन इकोनॉमी इज द जीएनपी आफ्टर डिडक्टिंग द लॉस ड्यू टू डिप्रीसिएशन। तो ये चार टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से समझनी चाहिए। हमने पढ़ लिया जीडीपी। एक क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले देख लो, जीडीपी में से जब हमने डिप्रीसिएशन को माइनस किया था तो हमारे पास आया था एनडीपी, ठीक है। इधर है जीएनपी। जीएनपी में से जब डिप्रीसिएशन को माइनस किया था तो हमारा आया था एनएनपी। और जब मैंने जीडीपी को जीएनपी बनाना था तो मैंने क्या किया था? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दिया जी इसमें। दिस इज हाउ दीज आर रिलेटेड। आई होप आपको ये समझ में आया, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट जब आप पेपर में देखते हो ना इनको तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को कि ये चीज समझ में नहीं आ रही और गलती कर देते हैं, पर अब आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लाई हूं उसी के ऊपर आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा कंसोलिडेट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। व्हेन डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड फ्रॉम एनडीपी, तो क्या आता है जी आपका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग वी गेट? तो डिप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हम एनडीपी में से थोड़ी रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे गलती हो रही है ना। एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए था कि जब हम जीडीपी में से रिड्यूस कर देंगे डिप्रीसिएशन तो आपका आएगा एनडीपी। ये मेरी मिस्टेक है, मैं इसको आई करेक्ट दिस इन माय पीडीएफ एंड आई शेयर दिस विद यू। तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर करती हूँ। अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे जाके रितिका चावला, दैट्स माय नेम, एंड पुट अड्डा 24/7, ठीक है। पहले मैंने अपना सब्जेक्ट का नाम भी लिखा हुआ था पर वो शायद मुश्किल हो रहा था बच्चों को तो मैंने वो हटा दिया, तो छोटा ही रख दिया, रितिका चावला अड्डा 24/7। वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी और प्रीवियस लेक्चर का भी। ऑफकोर्स अगर आप मेरे कोर्स में नहीं हैं एनरोल्ड तो आप इसको इसकी यूटिलाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कोर्स में एनरोल कर लेते हैं फिर तो ये कॉन्सेप्ट्स पूरे पढ़ा के आपको कंबाइंड पीडीएफ में वहां दूंगी। दिस इज फॉर द माय यूट्यूब फैमिली स्टूडेंट्स हैं जो मेरे, ठीक है। अब चलते हैं जी आगे। जब मैंने जीएनपी में से डिप्रीसिएशन को रिड्यूस कर दिया तो मुझे मिला एनएनपी। एनएनपी पे एक सवाल बनाया है मैंने आपके लिए। नेट नेशनल प्रोडक्ट, gross national product minus depreciation, net national product at a factor cost is defined as the value of goods and services taken at dash cost। तो factor cost पे जब हम लेते हैं तो क्या कहते हैं उसे? प्रोडक्शन कॉस्ट है, कंज्यूमर कॉस्ट है, डिप्रीसिएशन कॉस्ट है, नॉर्मल कॉस्ट है या नन ऑफ द अबव है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाना चाहती हूँ फैक्टर कॉस्ट का। तो अगर मैं एनएनपी को ले रही हूं एफसी फैक्टर कॉस्ट पे, तो फैक्टर कॉस्ट हमेशा होगी प्रोडक्शन साइड की, ठीक है। कैसे, ये मैं अब आपको इस कॉन्सेप्ट में समझाती हूँ। इसका आंसर है प्रोडक्शन, पर कैसे है ये देखिएगा। देखिए एनएनपी जो है ना
उसको हम टू में लेते हैं, टू वेरिएशंस में, एक आपका फैक्टर कॉस्ट विच इज एफसी, एक एमपी विच इज मार्केट प्राइस। इन दो चीजों में लिया जाता है जी इसको, एनएनपी को, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू हम प्रोडक्शन की साइड पे लेते हैं दैट इज फैक्टर कॉस्ट, जो मार्केट पे लेते हैं हम दैट इज मार्केट प्राइस। एक एग्जांपल लो बासमती राइस का। बासमती राइस जब एक किसान ने ग्रो किए तो लेट्स से वो कहते हैं कि मैं 20 रुपीज के जी इस राइस को सेल करूंगा अगर मेरे आप फार्म से ही लेके जाओगे डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन जब वो ट्रांसपोर्ट हो गए, पैकेजिंग हो गए, उन पे टैक्सेस लग के एक रिटेल स्टोर में पहुंच गए, रिलायंस फ्रेश रिटेल स्टोर में, तो वहां वो मिलने लगे 60 रुपीज के जी। ऐसा क्यों, ये प्राइस डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि जब आपके फैक्ट्री नहीं, यहाँ पे फार्म लेना चाहिए मुझे एग्जाम्पल के, फार्म से जब आप चले तो उसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो गई, आपके टैक्सेस ऐड हो गए उसमें, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो उसका प्राइस बढ़ गया। तो वो मार्केट प्राइस है जो कंज्यूमर पे कर रहा है। इसका एक और एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने यूजुअली देखा होगा कि अगर आप कोई ब्रांडेड शर्ट्स हैं, ब्रांडेड शूज हैं, इफ यू बाय इट फ्रॉम अ फैक्ट्री आउटलेट थोड़ा सस्ता मिलेगा। ऐसे कहते हैं ना कि फैक्ट्री आउटलेट से लिया या डायरेक्टली फैक्ट्री से ये सामान मंगवाया है तो सस्ता पड़ा है। क्यों सस्ता पड़ता है? क्योंकि मार्केट में आते आते उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाते हैं। तो जो आप मार्केट में लेने जा रहे हो, आप कंज्यूमर, तो आप क्या पे करोगे? मार्केट प्राइस, क्योंकि आप कंज्यूमर हो, आपको वहां पे पैसा देना पड़ रहा है। बट जब फैक्ट्री के गेट्स में या फार्म गेट्स पे जो प्राइस आप दे रहे हो वो कौन सा प्राइस है? एक्चुअली में जो प्रोडक्शन में पैसा लगा है उसको बनाने के लिए, उस पर टैक्सेस ऐड नहीं हुए हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट। तो ये दो टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट इज बेसिकली अ टर्म जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो आपके लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, इन्होंने जो इनपुट डाला उससे प्रोडक्ट बना, और वो एक्चुअली में प्रोड्यूसर का फायदा, उससे प्रोड्यूसर को वहां से मिल रहा है पैसा। बट जब वो ट्रांसपोर्टेशन होके टैक्सेस ऐड होके मार्केट तक पहुंचता है तो कंज्यूमर एक्स्ट्रा पे कर रहा है, और वो बोलते हैं हम कंज्यूमर प्राइस या मार्केट प्राइस। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो एनएनपीए एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है आपकी कैलकुलेट करने का कि इनकम क्या है, नेशनल इनकम को। और नेशनल इनकम जब हम देखते हैं तो वो फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस पे ही देखते हैं, ठीक है। तो जो फैक्टर कॉस्ट है आपकी, बेसिकली वो कॉस्ट जो पेन को बनाने में लगी थी जी, एग्जैक्ट, चाहे इसमें मैंने अपने रॉ मटेरियल का पैसा लगा लिया, इसमें लेबर का पैसा लगा लिया, मैंने अपना एज एन एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट भी लगा लिया, तो वहां जो पैसा मुझे देना पड़ रहा है वो फैक्टर कॉस्ट है। पर जब उसके ऊपर टैक्सेस लग जाते हैं प्रोडक्शन के, इनडायरेक्ट टैक्सेस है जी, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो आपका इनकम टैक्स है, तो जब प्रोडक्शन टैक्सेस लग जाते हैं तो वो बन जाता है बेसिक प्राइस। और बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स लगता है जब वो सेल करने के लिए रिटेल स्टोर पे पहुंचता है, तो फिर वो क्या बन जाता है? मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनने में उस पे दो एक्चुअली चीजें ऐड हुई हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं जी? आपकी प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्ट टैक्सेस। नाउ व्हाट आर दीज टैक्सेस? आपको इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन करने के लिए ये टैक्स देना पड़ा आपको, और प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो जब ये दोनों ऐड हो जाते हैं फैक्टर कॉस्ट में, आपकी आ जाएगी मार्केट प्राइस। फॉर दैट रीजन मार्केट प्राइस इज ऑलवेज हायर देन फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए गए हैं। तो फैक्टर कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर लो जी, क्या आएगा? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो आप, तो क्या आएगा आपका? फैक्टर कॉस्ट। तो इन दोनों के बीच में एक्चुअली में ये रिलेशन होता है। और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं क्या? मैंने बताया आपके प्रोडक्ट टैक्स है जी, पहले प्रोडक्शन आएगा एक्चुअली, और दूसरा आपका प्रोडक्ट टैक्स। इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दैट व्हेन आई से कि मैं निकाल रही हूँ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो मैं निकाल रही हूँ जीडीपी किस साइड पे? प्रोड्यूसर की साइड पे, सप्लाई करने वाली साइड पे। जब मैं जीडीपी निकाल रही हूँ मार्केट प्राइस पे, तो मैं जीडीपी कब निकाल रही हूँ? कंज्यूमर की साइड पे, ठीक है। और बीच में किस चीज का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के? इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। इसी पे एक सवाल अब देखते हैं कैसा आप आंसर कर पाते हैं, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी बनी इस चीज पे, देखते हैं। सो एडजस्टिंग जीडीपी from market price to the factor cost requires dash,
तो अगर आपको जीडीपी को मार्केट प्राइस से एडजस्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, यानी अब एमपी को आपको लेकर जाना है फैक्टर कॉस्ट में, तो आप क्या करोगे जी उसमें से? एडिशन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ द सब्सिडीज, डिडक्शन of the indirect taxes and subsidies, deduction of indirect taxes and addition of subsidies, या none of the above. addition तो आप नहीं करोगे क्योंकि मार्केट प्राइस पहले ही हायर होता है, माइनस करोगे तो एडिशन वाली चीज तो हट जाएगी जी। सब्ट्रैक्शन ऑफ सब्सिडीज भी नहीं बोलोगे कि हमने तो टैक्सेस की बात की है। तो या तो आंसर सी होगा या डी होगा, आपको क्या लगता है? दोनों ही आ रहे हैं डिडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे वो कह रहा है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों माइनस कर दो, यहाँ कह रहा है इनडायरेक्ट टैक्स को आप माइनस कर दो, सब्सिडी को ऐड कर दो। आपके हिसाब से क्या होगा जी उसका आंसर? गाइस इसका आंसर होगा डिडक्शन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज, जब आप उसमें से माइनस कर देते हो, दैट विल बी योर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस, राइट? सो दिस इज व्हेन वी कैलकुलेट जीडीपी। अब हमने देखा जीडीपी कैसे निकालते हैं जी, है ना? जीडीपी को हम लेकर गए, जब हमने कन्वर्ट किया डिप्रिसिएशन माइनस करके तो आया आपका एनडीपी। जस्ट एक रिवाइज करवा रही हूँ आपको। फिर जीडीपी से एनडीपी निकालने के बाद आपका क्या आया? हमने क्या पढ़ा? जीएनपी, और उससे क्या निकाला? एनएनपी। फिर मैंने एनएनपी आपको बता दिया फैक्टर कॉस्ट पे और मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस वो प्राइस है जो कंज्यूमर पे करता है, फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है एक्चुअली में जो प्रोड्यूसर को मिला है, ठीक है जी? अच्छा यहाँ पे ना एक गड़बड़ है, एक चीज मुझे रियलाइज हुआ, डिडक्शन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स हम करते हैं लेकिन सब्सिडीज को इसमें हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि सब्सिडीज है ना जो वो मिलती हैं इनपुट पे। तो इसका आंसर आपका बनना चाहिए डी, सब्सिडीज को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो किसान है, बासमती चावल का एग्जांपल लो, जब किसान बना रहा था, उगा रहा था, तो उसको सब्सिडी मिली थी जी HYV सीड्स पे, बिजली पे, तो वो सब्सिडी कंज्यूमर को नहीं मिल रही है, ठीक है? तो इसलिए हम सब्सिडीज इसमें ऐड कर देते हैं, राइट? तो अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट मुझे आज का कराना है आपको, विच इज GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब जीडीपी भी है आपकी मेजर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए कि कितनी प्रोडक्शन हुई है, जीवीए भी वैसा ही है, लेकिन जीवीए जो है ना वो थोड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट रखता है इन कंपैरिजन टू जीडीपी। ऐसा क्यों है ये हम जानना चाहेंगे। सो जीवीए एक्चुअली क्या है, दे बोथ गिव अ पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जीवीए भी देता है, जीडीपी भी देता है, लेकिन जीडीपी देता है आपको डिमांड साइड या कंज्यूमर साइड की पिक्चर, जबकि जीवीए देता है आपको प्रोड्यूसर या सप्लाई साइड की पिक्चर। दिस इज व्हाट जीवीए गिव्स यू। तो जीडीपी और जीवीए में डिफरेंस क्या है? जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो आ गया ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है कि डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए। जीवीए जो है वैल्यू ऐड, हर सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड की है हमें ये बताता है। जैसे आपने लेट्स से कि जलेबी बनी है, ठीक है? जलेबी के लिए पहले शुगर चाहिए होगी, शुगर से पहले शुगर केन चाहिए होगा, तो शुगर केन का अगर मैं एग्जांपल लूं, शुगर केन किसने प्रोड्यूस किया? प्राइमरी सेक्टर ने, ठीक है? प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। फिर जी बनी शुगर, शुगर मिल ने उसको कन्वर्ट किया, वो क्या है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और फाइनली जलेबी एक रेस्टोरेंट ओनर ने सेल की। तो ये प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर है, टर्जरी सेक्टर है। हर सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड की है एक प्रोडक्ट के बनने में, वो बताता है जीवीए। इट इज अ बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज जीडीपी तो आपका क्या बता सकता है? टैक्सेस कलेक्शन भी बता सकता है कि टैक्सेस कितने दिए हैं कंज्यूमर ने, जबकि जीवीए एग्जैक्टली ये बताएगा कि कितनी वैल्यू ऐड की है एक्चुअली में हर सेक्टर ने, यानी हर सेक्टर के सप्लायर ने या हर सेक्टर के प्रोड्यूसर ने। So hence GVA is considered to be a better price. तो GDP at factor cost जो है उसको हम GVA भी कह सकते हैं। GVA is a better reflection of the productivity of the producers, क्योंकि ये exclude कर देता है indirect taxes को, which could distort the production process। अब देखो ना, ये तो वही बात हो गई है जैसे अगर आपको याद हो कि नॉमिनल और रियल जीडीपी में, रियल जीडीपी आपको क्या बता रहा था कि एक्चुअली में
आपकी प्रोडक्शन कितनी हुई है, जबकि नॉमिनल जीडीपी उसमें इन्फ्लेशन ऐड कर देता है, महंगाई बता देता है ना। उसी तरह जीडीपी और जीवीए में क्या डिफरेंस है कि जीडीपी आपको ये बताएगा कि प्रोडक्शन कितनी हुई है प्लस में टैक्सेस, जबकि जीवीए टैक्सेस को ऐड ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहा है। तो इसीलिए जीवीए को एक बेटर मेजर दिया जाता है और ये हर सेक्टर की वैल्यू एडिशन बताता है। अ सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन प्रोवाइडेड बाय द जीवीए कैन बेटर हेल्प पॉलिसी मेकर्स टू डिसाइड कौन से सेक्टर को इंसेंटिव चाहिए और कौन से को नहीं चाहिए। जैसे अब मान लो अगर आप जीडीपी डायरेक्ट कैलकुलेट करते हो, आपको पता ही नहीं है कौन से सेक्टर की कितनी कंट्रीब्यूशन है, तो आपको लगेगा सब अच्छा चल रहा है जी, पर फिर आपको खबर आएगी कि बहुत सारे किसान जो हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली, बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो डिस्ट्रेस में चले गए हैं जी, बहुत सारे लोगों के पास जॉब्स नहीं है। तो आप कहोगे जीडीपी तो बहुत अच्छी है, बट देन यू ओपन अप जीवीए एंड यू रियलाइज कि आपके जो 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी, ये 3 सेक्टर्स है ना जी आपके, इनमें से टर्जरी को सर्विस भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर, इसमें से सबसे कम कंट्रीब्यूशन तो एक्चुअली प्राइमरी सेक्टर का था, यानी एग्रीकल्चर अच्छा नहीं कर रहा है और सबसे ज्यादा अच्छा कर रहा है सर्विस सेक्टर, यानी सर्विस सेक्टर में तो लोग कम है पर ये सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो इससे आपको सेक्टर वाइज ब्रेकेज पता चलेगा एंड हेंस वी यूज जीवीए एज अ मेजर टू सी आपकी एक्चुअल में ग्रोथ कितनी है। ठीक है, ऑन दैट नोट अ क्वेश्चन फॉर यू हियर, जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस डैश। अभी अभी पढ़कर आए हो कि जीडीपी में क्या ऐड कर, जीवीए में आप क्या ऐड कर दोगे कि जीडीपी आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दोगे, सब्सिडीज ऐड कर दोगे, डायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दोगे, ए एंड बी ऐड कर दोगे, या ऑल ए बी एंड सी। तो द वेरी सिंपल फॉर्मूला इज दैट व्हेन वी ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो जीवीए प्लस एनआईटी जब हम कर देते हैं तो ये आपको क्या दे देगा, जीडीपी। जीडीपी जो है वो आपका क्या बता रहा है, कंज्यूमर साइड पे, क्योंकि इसने टैक्सेस कैलकुलेट कर लिए। जीवीए क्या बता रहा है, सप्लायर साइड पे, बिकॉज इट डज नॉट कैलकुलेट द टैक्सेस दैट आर पेड। ठीक है, दिस इज जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ समिंग अप क्विकली जो हमने अभी अभी पढ़ा है, ग्रॉस वैल्यू सेट एडेड आपको देता है पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड, दैट इज सप्लाई साइड। जीडीपी देता है डिमांड साइड, ये रिफ्लेक्ट करता है नेट रिसीट ऑफ द प्रोड्यूसर, कि जिसने प्रोड्यूस किया उसको हाथ में क्या मिला। ये बताएगा कंज्यूमर ने क्या खर्चा, बीच का जो गैप है एक्चुअली। मान लो कि ये पेन प्रोड्यूसर को मिले 10 रुपए, आपने पे किए इसके लिए 12 रुपए, 2 रुपए कहाँ गए, बीच में टैक्सेस पे लग गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, ये बताता है हमें। तो टैक्सेस जब आप हटा दोगे तो बेटर मेजर ऑफ आ जाएगा एक्चुअली प्रोड्यूसर को क्या मिला। दिस इज अ बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर्स की बात करता है। ऑन द अदर हैंड जो आपका जीडीपी है, इट कैन शो अ शार्प चेंज ड्यू टू अ चेंज इन द टैक्सेशन, कि अगर टैक्स बढ़ गया कम हो गया, गवर्नमेंट के हाथ में है, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, मैं पढ़ाऊंगी आपको मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी भी आपके सिलेबस के परव्यू में आता है, दैट आई विल कवर विद यू। लेकिन अभी के लिए समझो कि टैक्सेस जब उसमें आ गए तो ये बन जाएगा आपका जीडीपी। तो जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो जी। जीडीपी में अगर निकालना है जीडीपी तो जीवीए में ऐड कर दो, उसका उल्टा फॉर्मूला बन गया जी। ठीक है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज भी ऐड होती हैं। सब्सिडीज हमेशा प्रोड्यूसर को मिलती हैं जी, कंज्यूमर को नहीं मिलती कि आप ये खरीदो आपको चीज सस्ती मिलेगी, नहीं, प्रोड्यूसर को मिलती है प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीवीए एंड जीडीपी। एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि समझ में आया जो मैंने बताया। Which of the following is considered to be a better measure of economic growth, as it does not show a sharp change due to changes in the taxation or tax compliance? टैक्स की वजह से शार्प चेंज नहीं दिखाता है, क्या है वो? जीडीपी, जीवीए, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एक ही है जी जो टैक्स कंप्लायंस की बात नहीं कर रहा है, जीवीए। जीवीए ही है, बाकी तो आपने देखा ही है, जीडीपी से ही हमने जीएनपी निकाला, फिर आगे एनडीपी और एनएनपी, इन चारों का रिलेशन समझा चुकी हूँ। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड है जो नहीं बताता आपको टैक्स कंप्लायंस के बारे में, और हेंस सिर्फ प्रोडक्शन साइड की बात करता है। दैट इज इट, आज ही पढ़ेंगे इतना लेक्चर में। जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आने वाली हूँ, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है जरूर लिख के बताना दैट यू वांट मी टू कंटिन्यू द सेम टॉपिक, क्योंकि अब तक मैं आपके साथ कवर कर चुकी हूँ what have we covered today will be नहीं, what have we, GNP, NDP, NNP, factor cost, gross value added. अगर आपको ये अच्छा लगा, do not forget to mention in the comments and also let me know if you want to bring the last series जो मेरी है actually measure of GDP methods
टू मेजर जीडीपी। 3 मेथड्स होते हैं कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैं लास्ट लेक्चर बनाने का प्लान कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं वो मैं लेकर आऊँ, ज़रूर मुझे लिखकर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ठीक है। और एक चीज़ है कि हमारा जो कोर्स है SBI CBO का, दैट इज़ लाइव। अगर आपने अब तक हमारे कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डेफिनेटली जाइए और हमारे कोर्स है जो उसमें एनरोल कीजिए। आई विल शो यू जैसे आप यहाँ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप आएंगे, गो टू रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज में SBI CBO आपको दिख रहा है, ये रहा हमारा CBO का बैच। आप कूपन कोड यूज कीजिए Y754 एंड इंश्योर कीजिए कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाओ और डबल वैलिडिटी ले पाओ, जो सिर्फ अभी चल रही है आज के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स सो दैट आई कैन ब्रिंग ऑन द अदर वीडियो। आई नो वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर क्या आपको अच्छा लगा तो बताइएगा। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।